हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले कुछ रिसेंटली खबरें जो बाजार में हम लोग को चलती हुई देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो उसको हम लोग कवर करेंगे एंड उसी के साथ साथ लर्निंग पर्पस के लिए कौन से शेयर्स अगर आप चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं क्लियर कट डिस्क्लेमर देना चाहूँगा दोस्तों कि जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ वो प्योर एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड है। जो एक बिगिनर होता है उनको लगता है कि भाई अभी जो चल रहा है हम लोग ब्लाइंडली जाके पैसा लगा देंगे और यहाँ पे पैसों की बारिश होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको अच्छा स्टडी करना पड़ेगा। जो मतलब क्या होता है, मार्केट टॉप पे होता है ना, तो बहुत भीड़ आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी आपने करना यहाँ पे नहीं है। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में भी सवाल यहाँ पे पूछ रहे थे, सर फिलहाल की जो सिचुएशंस चलती है ऑल ओवर दी ग्लोब की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो पहले आप बहुत सारे वीडियोस बनाते थे कि कौन से स्टॉक स्टडी करनी चाहिए, बट फिलहाल आपने वो वीडियोस बनाना बंद किए। तो इसके पीछे का रीज़न ही यही था कि जो बिगनर होते हैं वो ब्लाइंडली निवेश करते हैं, बट उसके चलते क्या हुआ कि हाँ, जो लोग स्टडी करना चाहते थे उनको फिर वो स्टॉक स्टडी करने के लिए नहीं मिल रहे। तो ठीक है, अभी हम लोगों ने डिस्क्लेमर तो दे ही दिया है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि चलो वापस वो चीज़ें स्टार्ट करेंगे। मतलब क्या है कि दुनिया में जो जो चीज़ें चलती है उससे रिलेटेड फिलहाल रिसेंटली कौन से स्टॉक्स में हलचलें चलती है, तो अगर आपको अपडेट रहना है तो इन स्टॉक्स को आप क्या कर सकते हो, स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। यूजुअली क्या होता है दोस्तों, जो सेक्टर से रिलेटेड अभी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, वो ऐसे स्टॉक है ना कि इनमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यूजुअली होती नहीं है। वो कैसा होता है, सिचुएशन बेस्ड स्टॉक होते हैं कि अभी की सिचुएशन कैसे बन रही है उस हिसाब से वहाँ पे हम लोग को ट्रेडिंग ज़्यादा होती हुई देखने को मिलती है। उसके चलते स्टॉक भागते हैं एंड ट्रेडर क्या करते हैं, बाद में प्रॉफिट बुक करते हैं और निकल जाते हैं। एंड इन्वेस्टर क्या कर लेते हैं, मतलब जो बिगनर होता है वो उसमें इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाते हैं एंड बाद में वो स्टॉक नीचे आता है तो फिर वो बैठ ही जाते हैं। तो ये जो डिफरेंशिएशन होता है वो उनको समझ में नहीं आता है। एनीवेज, तो मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो इन स्टॉक्स को स्टडी कर सकते हो। तो कौन सा टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं, तो दोस्तों देखा गया तो 3 ऐसी चीज़ें दोस्तों, वाइट प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, 3 वाइट प्रोडक्ट्स, उनकी डिमांड हम लोग को रॉकेट की तरह बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। कौन से 3 प्रोडक्ट, मतलब कौन से 3 वाइट प्रोडक्ट, तो दोस्तों उसमें से एक है मिल्क। यस, इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो मिल्क का डिमांड लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो शुगर, उसका भी डिमांड लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड उसी के साथ साथ देन अगर हम लोग ग्लोबली बात करें तो राइस वाली खबर तो आप लोगों ने सुनी होगी कि इंडिया ने राइस का जो एक्सपोर्ट है वो बैन कर दिया। ठीक है, मतलब जो अदर देन बासमती हम लोग को देखने को मिल जाते हैं एंड इसके चलते दुनिया भर में क्या हालत हो चुकी है ये अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो राइस से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट आते थे, सर इससे रिलेटेड वीडियो बना दीजिए। देखिए, ये जो एक्टिविटीज़ है ना, ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है, ये कोई ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम ऐसा ही चलता रहेगा। हाँ, बट इसके चलते क्या हो रहा है कि यस, ग्लोबल लेवल पे राइस का डिमांड बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। ब्राज़ील ने भी क्या कर दिया, इसके चलते वो सारी चीज़ें रोक के रखी हुई है। तो दुनिया में राइस का शॉर्टेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एंड इसके चलते अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि क्या हो रहा है कि जितने भी लोग हैं, अगर हम यूएस की बात करें, जो एनआरआईज रहते हैं, वो लिटरली राइस की जो बैग्स है उसका स्टोरेज करके यहाँ पे रख रहे हैं। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी डिमांड तो बढ़ रहा है किधर, ग्लोबल मार्केट में, बट सप्लाई भी तो करना चाहिए। बट भारत सरकार ने यहाँ पे क्या किया, यस वही चीज़ बैन की, एक्सपोर्ट ही यहाँ पे बैन किया है। बट इसके चलते अगर हम लोग बात करें, ऐसा तो नहीं होगा कि लाइफ टाइम बैन यहाँ पे किया जाएगा, सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होती हुई देखने को मिलेगी। तो राइस से रिलेटेड सर कौन से स्टॉक है जिनको हम लोग स्टडी करें, तो वो अभी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। मैं ओवरऑल कहना चाहूँगा दोस्तों, ये स्टॉक खुद मेरे पास भी नहीं है, बट स्टडी करने के लिए ये जो चीज़ें चलती है बाजार में उसको अगर आपको जानना है तो देखा गया तो राइस से रिलेटेड आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे। बट 3 से 4 स्टॉक ऐसे आप चाहो तो रडार के ऊपर रख सकते हो। उसमें से पहली कंपनी है एलटी फूड्स। यस, एलटी फूड्स की बात करें, जो जिसका नाम दावत भी आप लोगों को पता ही है। एनएससी पे जाओगे, दावत चेक करोगे तो आपको एलटी फूड का स्टॉक देखने को मिल जाएगा। तो इसको चाहो तो आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। बार बार रिपीटेशन में यहाँ पे करना चाहूँगा कि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बहुत छोटे कंपनीज यहाँ पे होती है। एंड फिलहाल कैसे ये जो राइस वाला माहौल देखने को मिल रहा है, तो इसके चलते एलटी फूड्स को आप थोड़ा बहुत अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे केआरबीएल। ये तो बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है राइस की, अगर हम लोग बात करें तो इसको भी चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। इनका ओवरऑल मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देखोगे ना, तो देखिए आप लोगों को इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली। अभी ये तो बहुत ही छोटा है यहाँ पे, बट येस इस प्रकार के हम लोग को वॉलेटिलिटीज़ इनमें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन अगर हम लोग एलटी फूड्स की भी बात करें तो इसमें भी आप देख सकते हैं फिलहाल तो ये बिल्कुल टॉप ही लेवल पे चल रहा है। प्लीज़ भागते हुए ट्रेन पकड़ने की कोशिश मत करना, मतलब बस ऐसे ही ब्लाइंडली बिगनर्स लोग ये करने की कोशिश करते हैं। तो स्टडी करने के लिए मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ कि कौन से स्टॉक आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक आप लोगों के सामने है चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट लिमिटेड। इसको भी आप चाहो तो थोड़ा बहुत स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, इसका भी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर दूँ तो इतना सही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है एनएससी के हिसाब से।
तो ठीक है, मैंने BSE के ऊपर इसका डेटा ओपन कर लिया। तो आप देख सकते हैं, देखिए किस प्रकार की यहाँ पे मतलब वॉलेटिलिटी रहती है। देखिए अभी मान लीजिए किसी ने यहाँ पे तेज़ी देखकर निवेश किया होगा, बाद में वो स्टॉक ऐसा क्रैश हो जाता है 70-80%। सो इस प्रकार की चीज़ें चलती है, डिमांड सप्लाई के ऊपर इनका खेल बहुत ही ज़्यादा हम लोग को निर्भर रहते हुए देखने को मिल जाता है। सो इनकेस अगर किसी को स्टडी करना है तो ये पिछले 3 स्टॉक्स मैंने आपको बताया, आप चाहो तो स्टडी कर लेना, मेरे खुद के पास नहीं है, मैं बहुत बार आप लोगों को बोल भी चुका हूँ। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे, येस शुगर कंपनियाँ, शुगर कंपनी से रिलेटेड भी बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं, सर शुगर कंपनियां बता दीजिए, शुगर कंपनियां बता दीजिए। एंड अगर आप लिस्ट देखोगे शुगर कंपनीज़ की तो बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी मतलब बहुत लंबी। आपको इतने सारे कंपनीज मिल जाएंगे कि आप पढ़ते पढ़ते यहाँ पे थक जाओगे। एंड शुगर कंपनी से रिलेटेड भी ज़्यादा डिमांड क्यों देखने को मिल रहा है, मतलब सवाल आते हैं, येस इथेनॉल से रिलेटेड भी। सो कौन सी कंपनियां शुगर कंपनियां जिसको हम लोग स्टडी करने के लिए रडार के ऊपर रखें, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा मतलब मेला लगा हुआ है। सो अगर आपको स्टडी करना है तो चलिए 2 स्टॉक आपको बताना चाहूँगा, आप चाहो तो इनको डीपली स्टडी करना। अगेन सेम चीज़, रिकमेंडेशन नहीं है, राइट। बहुत सारे लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से नाम देख के जाएंगे, वो ब्लाइंडली पैसा लगा देते और बाद में पूरा वीडियो देखते, तो कोई सेंसिबल बात ही नहीं। बट फिर भी अगर आपको स्टडी करना है शुगर कंपनीज में तो ये 2 कंपनीज को स्टडी करना। एक है EID पेरी, ठीक है, इनका जो ग्रुप है आप सभी लोगों को पता है, वेल नोन पॉपुलर ग्रुप ये देखने को मिल जाता है। इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगी वॉलेटिलिटी, इसी प्रकार से ये चीज़ें चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो ये कंपनी कोई मेरे पास नहीं है, बट येस अगर खरीदना होता तो मैं डेफिनेटली EID पेरी जैसे कंपनीज को यहाँ पे ज़रूर ट्रैक कर लेता। देन अगर आप लोगों को और कोई किसी कंपनी में जाना है, देन आप चाहो तो बन्नारी शुगर्स में भी यहाँ पे ज़रूर इसको थोड़ा बहुत स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे इसका मैक्सिमम चार्ट बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, बट येस फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी में भी आप लोगों को बड़ी हलचलें होती हुई देखने को शायद से यहाँ पे मिल सकती है। सेम वही चीज़, कोई रिकमेंडेशन नहीं, ज़रूर इनको स्टडी करना, क्योंकि ये सेक्टर ही ओवरऑल अगर आप देखोगे जाए ना तो एनर्जेटिक सेक्टर नहीं है। ऐसा क्यों कि ऑब्वियसली इसके ऊपर जो कंट्रोल है वो सरकार का हम लोग को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बहुत कंट्रोल देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए ये बार बार हम लोग को क्या हो जाते हैं, अच्छी तेज़ी आती है, फिर कोई तो रेस्ट्रिक्शन आएगा गिरेगा, फिर अच्छी तेज़ी आएगी, फिर रेस्ट्रिक्शन आ गया तो गिरेगा। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो इसलिए ट्रेडिंग वाले जो होते हैं ना वो इनसे रिलेटेड ज़्यादा फोकस यहाँ पे रखते हैं। अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर्स की बात करें तो बहुत ही कम हम लोगों को उनके पोर्टफोलियो में ये राइस वाले स्टॉक्स, शुगर वाले स्टॉक बहुत ही कम मात्रा में हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सो अगर फिर भी अगर आपको स्टडी करना है तो अगर मैं स्टडी करता, अगर मेरे पोर्टफोलियो में अगर होते शुगर से रिलेटेड, तो ये 2 कंपनीज़ को ज़रूर मैं थोड़ा सा मतलब ज़्यादा फोकस में रखने की कोशिश ज़रूर करता। सो राइस हो गया, देन उसी के साथ साथ शुगर हो गया। देन थर्ड अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों यस एक और सफ़ेद चीज़ मिल्क की भी अगर हम लोग बात करें, अलग अलग रिपोर्ट्स आते रहते हैं, आप गूगल करके देखो आपको कितने सारे रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। तो मिल्क की भी डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। देन मिठाई की बात करें, आने वाले समय में अभी धीमे धीमे करके आपको पता ही है मानसून के बाद अलग अलग फेस्टिवल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो मिठाई की डिमांड हम लोग को बढ़ती हुई देखने को मिल जाएगी। तो मिल्क से रिलेटेड वो रॉ मटेरियल रहता है। देन अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को पता है अलग अलग जो कॉफ़ी वाली जो दुकानें रहती है, रेस्टोरेंट्स रहते हैं, टी की बात करें, कॉफ़ी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो उनके ओर से भी लगातार हम लोग को मिल्क से रिलेटेड डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। सो मिल्क वाले प्रोडक्ट से जुड़े हुए जो कंपनियां होती है उनके ऊपर आप चाहो तो फोकस यहाँ पे रख सकते हो। सेम वही चीज़, ये कंपनियां कोई मेरे पास नहीं है, बट जो लोग सवाल यहाँ पे पूछ रहे थे उन्हीं को जवाब देने के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, मिल्क में भी आपको कितने सारे कंपनियाँ देखने को मिल जाएंगी। बट फिर भी अगर आपको स्टडी करना ही है तो मुझे ऐसा लगता है कि हेरिटेज फूड, इसको आप थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। मिल्क एंड उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स के साथ ये कंपनी डील करते हुए देखने को मिल जाती है। सो ये स्टडी करना इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड देन अगर हम लोग बात करें तो पराग मिल्क फूड, इसको भी आप चाहो तो थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हो। फिलहाल तो ये कंपनी की धज्जियाँ उड़ी हुई है, आप देख सकते हो जहाँ से शुरू हुआ है तब से लेके अभी तक सिर्फ नीचे ही है 35%। सो इनका मतलब बोलते हैं ना, इनका मार्केट ही वैसा है दोस्तों कि डिमांड आ गया तो रॉकेट बन जाएंगे, जैसे सब कुछ चीज़ें नॉर्मलाइज होकर वापस नीचे आ जाएगा। सो ये लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होता है कि IT सेक्टर की तरह ऐसे ऐसे जाएंगे, केमिकल की तरह ऐसे ऐसे जाएंगे, FMCG की तरह ऐसे ऐसे जाएंगे, फार्मा की तरह नहीं। इनका ये जो डिमांड सप्लाई का खेल रहता है ना, उस हिसाब से ये कंपनियां घूमती रहती है, ठीक है। तो एज अ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर हम लोग यूजुअली इन सेक्टर्स में जाते नहीं है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगा जो लोग सवाल यहाँ पे पूछ रहे, बहुत बड़ी ऑडियंस भी है जो इस पॉइंट से रिलेटेड भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हुए कि हमें जो मतलब बोलते हैं ना नॉर्मल ज़िंदगी में जो चीज़ें चल रही है उससे रिलेटेड भी अगर कोई स्टॉक स्टडी करने हैं तो वो भी सर बता दीजिए। तो इस हिसाब से ये 3 सेक्टर से जुड़े हुए ये कुछ स्टॉक्स मैंने आप लोगों को अगेन कहना चाहूँगा स्टडी करने के लिए यहाँ पे दिए। कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं ओपनली कितनी बार रिपीट कर चुका हूँ। देखिए मुझे पता है बहुत सारे लोग इरिटेट हो जाते हैं, बट क्या करूँ, कोई भी व्यक्ति सिर्फ वीडियो देखकर कभी भी निवेश नहीं करना होता है दोस्तों, मैं बहुत बार आप लोगों को बोल चुका हूँ, ठीक है। सो बताने का मकसद कि ये कंपनियाँ खुद मेरे पास नहीं है, बट स्टडी अगर करना होता और अगर इन सेक्टर में कोई स्टॉक्स को मतलब अगर चुनना ही होता तो मैं इन
स्टॉक से रिलेटेड थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो जाता, जो कि मैंने आप लोगों के सामने रखे हुए। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। एंड अगर आप चाहते हो कि सर इसी प्रकार से जो भी ग्लोबल मार्केट में जो चीज़ें चलती है, आसपास में जो भी चीज़ें रहती है, उन चीज़ों से रिलेटेड भी वीडियोस बनाया करें, तो आप चाहो तो जस्ट फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन में येस करके बोल सकते हो। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो डेफिनेटली हम लोग उस चीज़ों को यहाँ पे कवर ज़रूर करेंगे, ठीक है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट से मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।